हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और सभी 7 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिग्री मेजर्स हैं, ये डिग्री में एंगल दिए हुए हैं। देखो, जब एंगल हम मेज़र करते हैं तो वो हम डिग्री और रेडियन दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री है, हमें उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 25 डिग्री। 25 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। देखो, जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखो, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है क्या, रेडियन। और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कटेगा ये, 5 × 5 = 25, ये 36 टाइम्स जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया है 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ध्यान रखना, पाई की वैल्यू मत रख देना, ठीक है, केवल पाई में ही इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास है -47 डिग्री 30 मिनट। देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 मिनट में होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, ठीक है, ये वाला, ये मिनट का सिंबल है। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें मिनट को पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। 47 + 30 अपॉन 60 और ये हो गया है डिग्रीज। अभी ये डिग्री में है। ध्यान रखो, मिनट को हमने डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड करके। हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस 1 डिग्री = 60 मिनट्स। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और 47 × 2 = 94 + 1 95, तो ये आ जाएगा 95/2। और ये अभी भी डिग्री में है, ध्यान रखना, अभी कन्वर्ट नहीं किया रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 और अब ये हो गया है रेडियन। और 5 से जाएगा ये 19 टाइम्स, ये 36 टाइम्स और ये आ जाएगा -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री है तो कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और अब ये बन गया है रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, 6 × 24, 6 × 18 और ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। और फोर्थ पार्ट हमारे पास है 520 डिग्री। तो फिर वैसे ही करेंगे, 520 में हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 का, ठीक है। और अब ये आ गया है रेडियन। तो यहाँ से डिग्री वगैरह का साइन हटा देना, सिंपली रेडियन लिख देना एंड में। 0 से 0 कैंसिल, 26, 9 और ये आ जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिग्री था तो हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, इसमें रेडियन में है ये, तो हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, देखो 11/16 ये रेडियन है और हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो, जैसे पीछे क्या था उसका उल्टा कर देंगे, यानी अब इस बार हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और ये अब हो गया है डिग्री। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें पाई की वैल्यू रखनी है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि यूज़ पाई दिस, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180/22/7। ध्यान रखना ये डिग्री है।
तो ये 2 बार गया, 2 से ये कटेगा तो 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये है 45, अब ये 7 जाएगा ऊपर, ओके, और ये क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 का 5, 3 7 × 28, 3 31 बटे 8, और ये डिग्री है, ध्यान रखना। लेकिन मेन काम तो अब शुरू होगा, डिवीज़न करना, और ये इतना आसान नहीं है, आपको कॉन्सेंट्रेट होके समझना है यहाँ पे। सबसे पहले 8 से डिवाइड करो, तो आप जानते हैं, देखो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 × 3 = 24, फिर ये हुआ कितना बचा 7 5, 8 × 72, फिर ये 3/8 बच गया है, और ये है डिग्री। तो अभी तक सब ठीक है। इसमें जो है 39 तो डिग्री कंप्लीट है, जो 3/8 है ये भी डिग्री है। अगर हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मिनट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1 डिग्री होता है 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 दूने 8, 15, 15 × 3 = 45 बटे 2 मिनट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना समझने में। तो हमने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा डिग्री यहाँ पे था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट में। अब यहाँ पर देखो फिर हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 + 1/2, ठीक है ना। 2 × 4, 2 × 4, 1 बचा, ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगेन आप देख सकते हैं कि 22 तो पूरा का पूरा है, मिनट इसको अलग कर दो, हाफ मिनट भी है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री पूरा है 22 मिनट, और इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 30 सेकेंड। तो ये पूरा आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, और ये हमारा पूरा आंसर आ गया है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वेल नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास है -4, और ये रेडियन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ये हो जाएगा -4 इंटू, ध्यान रखना कैसे करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बन गया है डिग्री, ओके। और अगेन वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7, तो यहाँ पे ये हुआ 2, ये हुआ 11, अब ये हो जाएगा -2 × 180 × 7/11 डिग्री, ओके। चलो पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 7 × 14, और ये 36, 36 × 7, 7 × 6 = 42, तो 4 7 × 21, 4 25, 0, ये हो गया है /11, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब डिवाइड करो यहाँ पे, तो सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे। देखो ये माइनस है, थोड़ा परेशान करेगा, तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं। अब 11 से डिवाइड करो, तो 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 दूने 22, 2 3 2 11 दूने 22, फिर 100 आ जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1/11 ये बचा, एंड ऑफ कोर्स अभी तो ये डिग्री है। -229, अब ये डिग्री अलग हो गया है, जो 1/11 है इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 60 का, तो अब ये बन गया है मिनट, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि 1 डिग्री = होता है 60 मिनट। अच्छा, और यहाँ पे -229 डिग्री प्लस, अब देखो 60/11 क्या होगा, ये 5 बार पूरा जाएगा, 11 × 5 = 55, एंड 5/11 ये आ गया मिनट, अभी भी मिनट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डिग्री ठीक है, 5 मिनट अलग कर दो, और जो बचा हुआ 5/11 है इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो वैसे तो 5/11 भी मिनट था, लेकिन 60 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया सेकंड, तो ये हम लिख देंगे सेकंड, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया।
और अब ये हो जाएगा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये हो जाएगा 300/11 सेकेंड -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27.27 इतना सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27.27 सेकेंड्स। लेकिन ध्यान रखना, इसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, ये डिग्री मिनट और ये जो लास्ट का पॉइंट के बाद का 27 है, इसको आप राउंड ऑफ करके ये केवल 27 हो जाएगा और ये आंसर है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वेल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास है थर्ड पार्ट और ये रिलेटिवली ईजी है क्योंकि इसमें पाई पहले से दिया है तो काटने में आसानी रहेगी। हमारे पास ये रेडियन है और इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या होता है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई और अब ये बन गया है डिग्री। ओके, पाई से पाई कैंसिल, इससे ही कटेगा 3 6 18 और ये मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 300 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और जो फोर्थ पार्ट है वो भी इजी है क्योंकि इसमें पाई है तो पाई से पाई कट जाता है। तो हमारे पास ये रेडियन है और इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से और अब ये डिग्री हो गया है। पाई से पाई कैंसिल, ये कटा 30 बार और ये आ जाएगा 7 या 21 यानी 210 डिग्री। ओके फाइन, ऑलराइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखो, व्हील मेक्स, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि एक व्हील है, 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। तो सिंपल सी बात यह है, जो व्हील होता है, अगर हमें पता चल जाए कि 1 सेकंड में कितना चक्कर मारता है, तो आप जानते हैं कि एक राउंड में, बल्कि इसको रेवोल्यूशन कहेंगे हम, एक रेवोल्यूशन यानी एक पूरे चक्कर में घूमता है। पूरा एक चक्कर होता है 2π रेडियन का, ध्यान रखना। ठीक है, रेडियन में पूछा है, डिग्री में होता तो 360 डिग्री होता, लेकिन रेडियन में है तो 2π रेडियन घूमेगा एक रेवोल्यूशन में। अगर हमें पता चल जाए कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये पता करना है कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस ये व्हील मारता है। तो हम कहेंगे कि व्हील मेक्स इन 1 मिनट कितने 360 रेवोल्यूशंस। करेक्ट। 1 मिनट का मतलब क्या है कि 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में व्हील जो है, व्हील मेक्स 60 सेकेंड में कितने 360 रेवोल्यूशंस। भाई 1 मिनट जो है वो 360, ये 60 सेकेंड के ही बराबर होता है ना, लेकिन हमें निकालना है 1 सेकेंड का। तो क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे और यह आ जाएगा 6 रेवोल्यूशंस। इतना समझ आ गया, 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो देयरफॉर व्हील रोटेट्स थ्रू लाइक इन 1 सेकेंड, इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में व्हील रोटेट्स थ्रू कितना, एक रेवोल्यूशन में कितना 2π रेडियन। तो ये तो टोटल 6 रेवोल्यूशंस मारता है। देयरफॉर इन 6 रेवोल्यूशंस व्हील रोटेट्स थ्रू कितना, तो ये 2π × 6 हो जाएगा। दैट मीन्स मतलब इतना रेडियन, और जो कि है 12π रेडियन। और ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपल, समझ गए। तो हमें ये पता था कि एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन ये घूमता है। बस हमें ये पता करना था कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं। अब ये 6 रेवोल्यूशंस ये व्हील घूमता है 1 सेकंड में। अब एक रेवोल्यूशन में 2π, तो 6 रेवोल्यूशन में 2 × 12, 2 × 6 यानी 12 रेडियन, 12π रेडियन। क्लियर, समझ आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ फिगर बना के, वैसे फिगर बनाने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो एक ये सर्कल है और इस सर्कल में ये सेंटर है और ये एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक, और ये आर्क है 22 सेंटीमीटर का, जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल पूछा गया है क्या है, और ये एंगल डिग्री में पूछा है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, तो देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या हो जाएगा, आर्क है 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 100। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना 22 अपॉन 100 हमने लिखा है और ये होता है रेडियन। जब भी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एंगल फाइंड करते हैं तो हमेशा जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो रेडियन जो है वो एंगल की SI यूनिट होती है, इसका याद, ये चीज़ आप अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो। यहाँ पे एंगल जब हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से हमेशा रेडियन में निकलता है। सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा और ये हो जाएगा 11 अपॉन 50 रेडियन। ये तो आ गया है एंगल रेडियन में। अब हमने ये कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप जानते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से, और अब ये हो गया है डिग्री। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। बेसिकली वैल्यूज़ क्या, पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 22 अपॉन 7। ओके, डिग्री, तो ये कैंसिल हो गया, दो बार ये जाएगा 9। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9 7 63 अपॉन 5 डिग्री। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको पॉइंट में ऐसे लिख दो, लेकिन एक और ऑप्शन ये है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो डिवाइड करो, याद है आपको हमने पीछे क्वेश्चन किस तरह से किया था, तो ये हो जाएगा 12 × 25 = 60 3 अपॉन 5 डिग्री। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, पीछे हमने क्वेश्चन किया इस तरह का। अब ध्यान रखना हम इसको मिनट और सेकंड में निकालेंगे, तो 12 डिग्री तो ठीक है, जो 3 अपॉन 5 है इसमें अगर हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट बन गया। अब क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 12 डिग्री तो ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 12 12 3 36 36 मिनट। मिनट का सिंबल हम लगा देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे, और ये आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मैं आपको समझाता हूँ फिगर बना के। ये तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, और ये जो सर्कल है इसका ये सेंटर है, और एक कॉर्ड है, ये 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमें एक यहाँ पे फिगर मिलता है। क्वेश्चन में बोला है कि ये 20 सेंटीमीटर है, और साथ ही देखो रेडियस क्या होगा यहाँ पे, आप जानते हैं कि रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर 40 है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस तो 20 सेंटीमीटर, यानी ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें OAB पे, तो देखो OA इज इक्वल टू OB, दोनों ही 20 सेंटीमीटर हैं, बोथ रेडियाई, और जो AB है ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। तो इससे क्या होगा, जो ट्राइंगल AOB है ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल।
इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि एंगल AOB यानी ये जो एंगल है, जो कि हमें ये निकालने के लिए चाहिए, आर्क निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, ये होगा क्या, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप जानते हैं कि जो 60 डिग्री होता है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बार गया और ये π/3 रेडियन आ गया है। इतना समझ आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? अब देखो हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो बेसिकली हमें यहाँ पे आर्क फाइंड करना है। अब आप जानते हैं कि जो एंगल होता है ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। आप चाहो तो फॉर्मूला ही यूज़ कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क L और रेडियस R होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आर्क यानी L है ये हो जाएगा R इंटू थीटा, है ना, रेडियस इंटू एंगल। ये समझ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना, इसका इधर तो मल्टीप्लाई हो गया है। अब रेडियस क्या है, ये तो 20 सेंटीमीटर है दिया है। एंगल क्या है, एंगल ये देखो π/3 रेडियन, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा सिंपली 20 π/3 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर आ गया है। अब एक बात का ध्यान रखना, हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला या ये जो हमने किया है सेम ही चीज़ है, हमेशा हमेशा जो एंगल है ये होना चाहिए रेडियन में। अगर एंगल रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो कन्वर्ट करो उसे रेडियन में। इसीलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था रेडियन में, क्योंकि डिग्री अगर है हमारे पास तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वेल, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है ना, 2 सर्कल हैं और उनमें जो एंगल्स दिए हुए हैं, पहले सर्कल में जो एंगल है θ1 दैट इज़ 60 डिग्री। तो ध्यान रखो हमने कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, तो ये हो जाएगा 60 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। हम चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं या इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे इतना छोड़ना ही ठीक रहेगा क्योंकि ये कट जाएगा कभी ना कभी। θ2 क्या है, 75 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो रेडियन में, सॉरी 75 डिग्री, ओके। तो ये दोनों समझ आ गए आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो जो आर्क्स हैं, आर्क्स वो सेम लेंथ की हैं, तो L1 इज इक्वल टू L2, तो आर्क सेम हैं, तो यानी L1 और L2 बराबर हैं। आर्क को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके रेडियाई का रेशियो बताओ, R1/R2 हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो, आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर मुझे यहाँ से L निकालना है तो क्या होगा, थीटा इंटू R हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो L1 जो है उसको मैं ले लेता हूँ θ1 R1, और जो L2 है इससे मैं ले लेता हूँ θ2 R2। तो यहाँ पे L1 और L2 तो इक्वल हैं, क्यों, गिवन है ये, क्योंकि आर्क्स सेम हैं, सेम लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे देखो यानी θ1 R1 बराबर हो जाएगा θ2 R2 के, और अब हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। θ1 यहाँ से पुट करो 60 इंटू π/180, R1 की जगह पे R1 रहने दो, जो θ2 है वो हो जाएगा 75 इंटू π/180, और R2 की जगह पे R2 रहने दो। अब ये कट गया, ठीक है, और R1/R2 आ जाएगा। देखो ये नीचे आया और ये नीचे जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 75/60। अब ये कटेगा, 15×5 = 75, 15×4 = 60। तो सिंपली आ जाएगा आपका आंसर, R1 और R2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा 5
1:4। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, और अब हम बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप जो है वो इतने आर्क का लेंथ घूमता है। 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं ये। तो देखो, एक पेंडुलम है और इस तरह से, और ये स्विंग करता है। तो यहाँ पे ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ये जो यहाँ पर है इसको हम कहते हैं आर्क, ठीक है ना, यानी ये है आर्क, ये रेडियस है और ये है एंगल। और हमें एंगल बताना है तीनों केसेस में, तो और रेडियन में बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एंगल, तो जो एंगल है सीधे रेडियन में ही आता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, तो आर्क कितना है पहले केस में? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? रेडियस तो हर बार सेम है, 75 सेंटीमीटर। तो ये डिवाइड कर लिया हमने और ये आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा ना, 5 दूने 10, 15 25 75, ये आ जाएगा 2/15 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया है, सिंपल। ओके, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट हमारे पास अब इस बारी जो है आर्क ये है, तो अगेन जो एंगल है हमें फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा, आर्क अपॉन रेडियस। अब जो आर्क यहाँ पे है वो है 15 सेंटीमीटर और रेडियस है 75 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 15 25 75, ये आ जाएगा 1/5, लेकिन यूनिट ध्यान रखना, एंगल की यूनिट रेडियन में आती है, ठीक है ना। और जो थर्ड पार्ट है वो भी करते हैं। चलो फॉर्मूला रहने देते हैं, ये हटा देते हैं बस। तो जो थर्ड पार्ट है फॉर्मूला सेम है। इस बार जो आर्क है ये है 21 सेंटीमीटर, जो रेडियस है ये है एज ऑलवेज 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो तीनों केसेस में रेडियस सेम ही है, 3 × 21, 25 × 75, और यह आ जाएगा 7/25 रेडियन। ऑलराइट, वेल आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। बाकी सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।